बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का, जहां एमपी में विजयादशमी को दो दिन मनाई जाएगी और कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को 26 अक्टूबर को भी छुट्टी मिलेगी और 25 अक्टूबर को भी रविवार की वजह से छुट्टी है। तो इस तरीके से अब छुट्टी 2 दिन होगी, यानी कि जब 26 अक्टूबर को छुट्टी मिलेगी और 25 अक्टूबर को भी रविवार की वजह से छुट्टी है। इस तरीके से लोगों को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी कि विजयादशमी की धूम और 2 दिन मनाई जाएगी और कर्मचारियों को 2 दिन छुट्टी देने का भी ऐलान है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को 26 अक्टूबर को भी छुट्टी मिलेगी और 25 अक्टूबर को भी रविवार की वजह से छुट्टी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी हैं। जैसा कि नवरात्रि चल रहा है और विजयदशमी जल्दी आने वाली है और इसकी वजह से 25 और 26 अक्टूबर को छुट्टी मिलेगी। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी छुट्टी दी जाएगी। अब कारण यह है कि एक रविवार का दिन भी पड़ रहा है और इस वजह से 2 दिन की छुट्टी विजयादशमी के खास मौके पर लोगों को मिलेगी और उन्होंने सभी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं विजयादशमी को लेकर। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। 2 दिन की छुट्टी सरकारी कर्मचारियों के लिए नियत की गई है और इसके बाद से कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए भी खुशी का माहौल है, क्योंकि कोविड की वजह से लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं और अब विजयादशमी के खास मौके पर 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। और भाइयों को बधाई, महाअष्टमी की सभी बहनों और भाइयों को बधाई। आज रात्रि में भी हम देवी माँ की पूजा करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए। विजयादशमी 25 को ही मनाई जा रही है और 26 को भी मनाई जा रही है। 25 को तो अवकाश है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि 26 अक्टूबर को भी विजयादशमी का अवकाश सोमवार के दिन का रहेगा, ताकि विजयादशमी का पावन पर्व लोग परंपरा के अनुसार मना सकें। जबलपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को सावधान करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस ने एक क्षतिग्रस्त कार को नेशनल हाईवे 7 के चौराहे पर रखकर लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी है और कार के नीचे संदेश लिखा गया है। यह वाहन चालक भी आपकी ही तरह अच्छा ड्राइवर था, लेकिन लापरवाही के कारण घर नहीं पहुंच पाया। पुलिस ने इस अनोखे जागरूकता अभियान को देखकर लोग भी हैरान हैं और बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम से जुड़ा हुआ ये मॉडल यातायात पुलिस ने बनाया है, जिसके जरिए वाहन चलाते वक्त धीमी गति और लापरवाही न बरतने का संदेश दिया जा रहा है। मेरे इस तरफ का जो रास्ता है वो सिवनी को जाता है और उस तरफ रीवा की ओर ये रास्ता जाता है और जहां हम खड़े हैं ठीक इस बीच में दरअसल एक दृश्य है, एक मॉडल है जो कुछ पल ये एहसास कराने को कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि आपको सुरक्षित रहना है, इसलिए वाहन को धीरे चलाएं। बेशक यातायात पुलिस द्वारा एक अनोखा प्रयास किया गया है और अमूमन NH7 में जहां आए दिन हादसे होते हैं, उन सड़क दुर्घटनाओं पे लगाम लगाने के लिए एक अच्छा महता प्रयास यहां पर किया गया है। एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को यहां पर एक टॉप में रखा गया है ताकि जो भी राहगीर यहां से गुजर रहा है उसकी नजर एक दफा इस क्षतिग्रस्त वाहन पर जरूर पड़े और वे सचेत हो जाए कि वाहन की गति को धीमा रखना है, नहीं तो बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। अब जब ये यहां पर रोल मॉडल रखा हुआ है तो लोग भी यहां पर आ रहे हैं और चंद 2 पलों के लिए रुकते जरूर हैं और देखते हैं कि आखिर इस वाहन को हुआ क्या है और तब असल में माजरा समझ में आता है कि नहीं, ये तो एक मॉडल है और आपको कार या फिर अपना जो वाहन है उसे धीमी गति में चलाना है ताकि आप भी दुर्घटना का शिकार ना हो जाएं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से प्याज का पारा हाई। जी हां, प्याज एक बार फिर आमजनों की आंखों में आंसू ला रही है। दिन ब दिन प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और धीरे धीरे जायके के लिए जरूरी और पसंदीदा प्याज किचन से दूर होती जा रही है।
तो प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अभी लोगों के अंदर डर है कि प्याज के अलावा हो सकता है कि और भी सब्जियों के दाम बढ़े, क्योंकि हरी सब्जियों के दाम पहले से ही आसमान छू रहे हैं। तो अब लोगों की थाली से प्याज गायब होने लगा है, क्योंकि करीब 70 से 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और इसके रेट और ज्यादा हाई होने की अभी आशंका बनी हुई है। तो वहीं कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने प्याज का स्टोरेज किया है उन्होंने वक्त पर प्याज को नहीं रिलीज किया और यही कारण है कि प्याज के दाम हाई हैं। प्याज से प्यार पड़ रहा महंगा, दोगुनी कीमत दे रही जनता, महंगाई की यही रही रफ्तार तो प्याज होगी 100 के पार, कीमतें रोकने में जुटी सरकार। कोरोना से त्राहिमाम कर रही जनता पहले ही परेशान है और अब उसे प्याज की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने रुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों के किचन प्याज के बिना सूने पड़े हैं। आम लोगों के किचन में जहां 2 से 5 किलो प्याज ऐसे ही पड़े रहते थे, वहां अब प्याज के भाव को देखते हुए पाव के हिसाब से प्याज आ रहे हैं। महंगाई की मारी जनता बेचारी करे भी तो क्या करे। सप्ताह भर पहले खुदरा मार्केट में प्याज की कीमत 25 से 30 रुपए किलो थी, लेकिन अब वही प्याज 50 से 60 रुपए किलो बिक रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को चेन्नई में प्याज की खुदरा कीमतें 73 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी, जबकि राजधानी दिल्ली में प्याज 50 रुपए प्रति किलो, कोलकाता में 65 रुपए प्रति किलो और मुंबई में 67 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तो प्याज की कीमतें 80 से 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। एक अनुमान है कि अगर कीमतें ऐसी ही बढ़ती रही तो दिवाली तक प्याज की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच जाएंगी। हालांकि प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब एक्शन में आ गई है। देश में प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज आयात के नियमों में ढील दी है। साथ ही बेहिसाब बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए बफर स्टॉक से ज्यादा प्याज बाजार में आपूर्ति करने का भी फैसला किया गया है। प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए 19 अक्टूबर को नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में ईरान का 600 क्विंटल प्याज आया था, जिसमें से 25 टन प्याज एपीएमसी मार्केट में पहुंचा। ईरानी प्याज की कीमतें 55 से 60 रुपए प्रति किलो हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि खरीफ फसल की 37 लाख टन प्याज जल्द मंडियों में पहुंच जाएगी, जिससे कीमतों में राहत देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तो शहर शहर जनता प्याज के आंसू रो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।